प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र व फ्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, देव गुरु बृहस्पति देव धन से जुड़े हुए कुंडली के सभी धन से जुड़े हुए भाव हैं, उनके नैसर्गिक स्वामी हैं। द्वितीय भाव जो कि बचत का भाव है, जो सीधे रूप से प्रत्यक्ष रूप से धन से जुड़ा हुआ है। पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ का भाव है, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। इसके नैसर्गिक स्वामी हैं पंचम भाव के। द्वितीय भाव के नैसर्गिक स्वामी पंचम भाव के। पंचम भाव त्रिकोण का भी भाव है। नवम भाव भाग्य का भी भाव है। नवम भाव के नैसर्गिक स्वामी देव गुरु बृहस्पति देव है। भाग्य भी धन से जुड़ा हुआ है। अगर नसीब आपका अच्छा है तो धन में कभी कमी नहीं होगी, धन का निरंतर आगमन बना रहेगा। अगर भाग्य आपके अनुकूल है। दशम भाव कर्म का भाव है। कर्म का भाव भी धन से जुड़ा हुआ है। इसके भी नैसर्गिक स्वामी देवगुरु बृहस्पति देव नवम दशम भाव के। कर्म से ही आय होती है। जो नौकरी में है, अगर देवगुरु बृहस्पति देव शुभ स्थिति में है तो अच्छा पैकेज मिलता है। अगर बिजनेसमैन है तो अच्छा मोटा मुनाफा मिलता है। एकादश भाव, इसके भी देवगुरु बृहस्पति देव नैसर्गिक स्वामी हैं, जो कि आय का भाव है। यानी द्वितीय भाव बचत का भाव, पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ का भाव, नवम भाव भाग्य भाव, दशम भाव कर्म भाव, जो एकादश भाव आय का भाव, जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से धन से जुड़े हुए हैं। इन भाव के नैसर्गिक स्वामी देवगुरु बृहस्पति देव हैं। इसलिए देवगुरु बृहस्पति देव को आपकी अर्थव्यवस्था का कर्णधार कहा जाए तो इसमें बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। देवगुरु बृहस्पति देव अगर शुभ स्थिति में हैं तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन पर्यंत धन का निरंतर आगमन बना रहता है। यहाँ तक कि अगर देवगुरु बृहस्पति देव बहुत अच्छी स्थिति में शुभ भाव में हैं, शुभ स्थिति में हैं और शक्तिशाली हैं आपकी लग्न कुंडली में, तो निश्चित तौर पर आपको धनवान कुबेरपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप कैसे जानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति देव आपकी लग्न कुंडली में शुभ स्थिति में है या नहीं? यदि देवगुरु बृहस्पति देव स्वराशिष्ट हैं, देवगुरु बृहस्पति देव की स्वराशि है धनु और मीन, इनमें से किसी एक राशि में है, या उच्च राशिष्ट हैं, कर्क राशि बृहस्पति देव की उच्च राशि है, या इसमें विराजमान है, ना ही किसी शत्रु ग्रह के साथ विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति देव के शत्रु ग्रह हैं शनिदेव, शुक्रदेव, राहु, केतु। यदि इनके साथ विराजमान नहीं है, ना ही इनसे दृष्ट हैं और ना ही पाप ग्रह के साथ विराजमान हैं। पाप ग्रह मंगल, शनि, मंगल देव, शनि देव, राहु देव और केतु, ये पाप ग्रह हैं। और ना ही शत्रु ग्रह की राशि में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति देव की जो शत्रु राशि हैं वो मकर, कुंभ है और वृष और तुला राशि, इनमें से किसी भी राशि में विराजमान नहीं है। और 18 से 12 डिग्री के बीच में स्थित है, ना तो 18 से बहुत अधिक, ना 12 से बहुत कम। तो निश्चित तौर पर देवगुरु बृहस्पति देव शुभ स्थिति में होने के साथ साथ शक्तिशाली स्थिति में भी हैं। देवगुरु बृहस्पति देव शुभ स्थिति में हैं, स्वराशिष्ट भी हैं या उच्च राशिष्ट हैं, ना ही शत्रु ग्रह से दृष्ट है, ना पाप ग्रह से दृष्ट है, ना शत्रु ग्रह के साथ विराजमान है, ना पाप ग्रह के साथ विराजमान है, ना किसी शत्रु ग्रह की राशि में विराजमान है। ये तो शुभ स्थिति में हुए देवगुरु बृहस्पति देव। लेकिन पूर्ण शुभ फल देने की स्थिति में तभी होंगे, इसके लिए एक शर्त यह है कि देवगुरु बृहस्पति देव 12 से 18 डिग्री के बीच में
स्थित होने चाहिए। 12 से अगर बहुत कम डिग्री पर हैं तो पूर्ण क्षमता से सुफल नहीं दे पाएंगे। 18 से बहुत अधिक डिग्री पर स्थित हैं तो भी पूर्ण क्षमता से फल नहीं दे पाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर देवगुरु बृहस्पति देव शुभ स्थिति में हैं, और न ही शुभ स्थिति में होने की एक शर्त और है जो मैं बीच में रह गई, किसी अशुभ भाव के स्वामी भी नहीं होने चाहिए। ये जो 6, 8, 12 ये 3 अशुभ भाव हैं, ना ही इनमें से किसी भाव के स्वामी नहीं होने चाहिए, और ना ही इन भाव के स्वामी से भ्रष्ट होने चाहिए, और ना ही इन भाव में विराजमान होने चाहिए। आप लग्न की कुंडली खोल के देखिए तो देवगुरु बृहस्पति देव बहुत शुभ स्थिति में है, लेकिन पूर्ण क्षमता से शुभ फल तभी दे पाएंगे जब देवगुरु बृहस्पति देव 12 से 18 डिग्री के बीच में हैं। अगर 12 से 18 डिग्री के बीच में नहीं है तो कमज़ोर अवस्था में है, शुभ स्थिति में तो हैं लेकिन शक्तिशाली नहीं है। तो ऐसे में आप यदि पुखराज का रत्न धारण करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति देव की शक्ति बढ़ेगी, पूर्ण शक्ति के साथ, पूर्ण सामर्थ्य के साथ, अपनी पूरी सामर्थ्य से वो आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, और आपको धनपति कुबेरपति बनने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसी स्थिति में अगर आप नौकरी में हैं तो आपको मोटा पैकेज मिलेगा, अगर आप बिजनेस में हैं तो मोटा मुनाफा आपको मिलेगा। किसी भी स्रोत से अगर आप शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, शेयर बाजार, जुआ, सट्टा, लॉटरी, तो आपको आकस्मिक धन लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो आपके आय के नवीन स्रोत खुलेंगे, या नौकरी में है या बिजनेस में, आय के नवीन स्रोत आपके निरंतर जीवन पर्यंत खुलते रहेंगे। और विशेषकर देवगुरु बृहस्पति देव की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा में आपको विशेष फल मिलेगा। मुख्यतः जब ग्रह एक्टिवेट तभी होता है जब उसकी दशा, महादशा होती है, प्रत्यंत दशा होती है, अंतरदशा। तो देवगुरु बृहस्पति देव की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा, शुभ दशा में आपको भारी धन का आगमन हो सकता है, भारी धन लाभ हो सकता है। अब आइए दूसरी स्थिति पर। आपकी लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति देव शुभ स्थिति में नहीं है। लग्न कुंडली खोल के देखिए, कैसे जानेंगे देवगुरु बृहस्पति देव शुभ स्थिति में नहीं है। यदि देवगुरु बृहस्पति देव नीच राशिस्थ हैं, देवगुरु बृहस्पति देव की नीच राशि मकर है, इसमें विराजमान है, या शत्रु ग्रह, जैसा कि मैं बतला चुका हूँ शत्रु ग्रह कौन है, या शत्रु ग्रह के साथ विराजमान है, या शत्रु की राशि में विराजमान है, ये मैं बतला चुका हूँ। कौन से शत्रु ग्रह हैं, कौन से पाप ग्रह, या पाप ग्रहों के साथ विराजमान है, या पाप ग्रह के साथ दृष्ट हैं, या 6, 8, 12 में से किसी एक अशुभ भाव के स्वामी हैं, या इन भाव के स्वामी के साथ विराजमान या दृष्ट हैं, तो देवगुरु बृहस्पति देव आपकी लग्न कुंडली में अशुभ स्थिति में हैं। ऐसे में आपको आकस्मिक धनहानि हो सकती है। आप मेहनत अधिक करेंगे लेकिन आय आपकी नहीं, मेहनत के मुकाबले आय नहीं होगी, कभी कभी तो बिल्कुल ही नहीं होगी, और आप आर्थिक संकट से जूझना पड़ेगा आपको। आपका पैसा फंस जाएगा, उधार दिया हुआ पैसा फंस जाएगा, तो वित्तीय संकट आपके जीवन पर्यंत बना रहेगा। धन संकट से आप जूझते रहेंगे, खूब हाथ पैर मारेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, लेकिन मेहनत के मुकाबले आपकी आय नहीं होगी, या तो बिल्कुल ही नहीं होगी, होगी तो बिल्कुल, होगी तो बहुत कम, या बिल्कुल ही नहीं होगी। ऐसी स्थिति में आप देवगुरु बृहस्पति देव का रत्न बिल्कुल धारण ना करें। बहुत से जो अधकचरे जो ज्ञान वाले होते हैं वो सलाह देते हैं कि देवगुरु बृहस्पति देव आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है, हानि पहुंचा रहे हैं, इनका रत्न धारण कीजिए। रत्न धारण करने से देवगुरु बृहस्पति देव की मारक क्षमता बढ़ जाएगी और उल्टे लाभ होने के बजाय हानि होगी। तो रत्न सोच समझकर धारण करना चाहिए। एस्ट्रो एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही धारण करना चाहिए। आंख बंद करके धारण करेंगे तो
फायदे के बजाय नुकसान ही हो सकता है। कहावत है 24 जी गए 26 जी, बनने रह गए 2 जी, तो नुकसान हो सकता है। यदि देव गुरु बृहस्पति देव अशुभ स्थिति में हैं तो आप बृहस्पतिवार को का व्रत करें। गुरु बृहस्पति देव के इष्ट देव जो ब्रह्मा जी हैं उनकी आराधना करें। विष्णु देव की भी आराधना कर सकते हैं। और बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुओं का ज़रूरतमंदों को दान करें, जैसे चने की दाल, गुड़, पीली मिठाई, पीली वस्तुएं हैं, पीले वस्त्र, इनका ज़रूरतमंदों को दान करें। और बृहस्पतिवार के दिन गौ माता को हरी घास खिलाएं, गौ सेवा करें। और देवगुरु बृहस्पति देव का जो मंत्र है बीजबंद ओम ह्रीं बृहस्पति देवाय नमः 108 बार इसका जाप करें। और इसके साथ ही गायत्री मंत्र का जाप तो बहुत ही लाभकारी होता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ, क्योंकि ये मंत्र इतना शक्तिशाली है। इसकी शक्ति का एहसास, इसका लाभ इसके साधक को अवश्य मिलता है। इसलिए भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। बशर्ते इसका पूर्ण अर्थ के साथ, पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रचित्ता के साथ इसका जाप किया जाए। प्रातःकाल और सायंकाल 6-6 बार इसका जाप करें तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। मित्रों, ये जो बीज मंत्र हैं और ये जो गायत्री मंत्र हैं मात्र शब्दों या अक्षरों का समूह नहीं है। ये रसायन और भौतिक विज्ञान की तरह एक फार्मूला है। अशुद्धता से बचने की तरह, अशुद्धता से बचने का एक फार्मूला है, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने इनको ईजाद किया है, इनको बनाया है, इनका भली भांति परीक्षण करके इनको मान्यता दी है, इनको बनाया है। तो मित्रों, यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे अगला ज्ञान भरा एस्ट्रो का एपिसोड सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा, देश और समाज के लिए हालांकि मेरी एस्ट्रो सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। व्यक्तिगत परामर्श के लिए आपको थोड़ा शुल्क देना होगा, क्योंकि इस कार्य में गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, परिश्रम की आवश्यकता है, समय भी लगता है, कैलकुलेशन करनी होती है। तो थोड़ा सा शुल्क रखा है जो बहुत ही अफोर्डेबल और कंफर्टेबल है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपनी लग्न कुंडली या जन्म पत्रिका के एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।